नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, जेआरएफ, टेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी तथा हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए कई बार आ चुके हैं ये प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। प्रश्न नंबर 186, भवानी प्रसाद मिश्र की कृति नहीं है। हमारे पास विकल्प है अनाम, तुम आते हो, टूटने का सुख, सन्नाटा, परिवर्तन जिए, सुनहले सवाल। इनमें से हमें बताना कि कौन सी कृति भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। हमारा उत्तर होगा सुनहले सवाल। सुनहले सवाल भवानी प्रसाद मिश्र की कृति नहीं है। ये सुनहले सवाल आज्ञे जी द्वारा लिखी गई कृति है जो इन्होंने 1965 में लिखी थी। हमारा उत्तर हुआ सुनहले सवाल जो 1965 में लिखी गई थी आज्ञे द्वारा। ये भवानी प्रसाद मिश्र की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा में भारत भारती की रचना करने वाले कवि हैं। विकल्प है गोविंद कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गोविंद कविरत्न ने भारत भारती की रचना ब्रज भाषा में की थी। उत्तर है क गोविंद कवि रत्न। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी 1912 में खड़ी बोली में। जो स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत कृति है। गुप्त जी ने इस रचना में स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उभारने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयास किया था भारत भारती के जरिए, जो इन्होंने 1912 में लिखी थी। दोबारा बता रही है 1912 में लिखी गई कृति है मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में, और ब्रज भाषा में गोविंद कविरत्न ने भारत भारती की रचना की थी। उत्तर है क। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत रचना है भगवती चरण वर्मा, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन। व्यक्तिगत कृति भवानी प्रसाद मिश्र की है। उत्तर है ग भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है बाबूराम शुक्ल कृत आस्था का दीप का कथानायक है गांधी, सूरदास, तुलसीदास, झांसी। बाबूराम शुक्ल ने एक कृति लिखी थी आस्था का दीप। इसका जो कथानायक है वो तुलसीदास जी हैं। उत्तर है ग तुलसीदास। आस्था के दीप का कथानायक तुलसीदास है। कृति है बाबूराम शुक्ल की। अगला प्रश्न है दुष्यंत कुमार की कृतियां नहीं है। कौन सी कृतियां दुष्यंत कुमार की नहीं है? अपाहिज व्यथा, आज सड़कों पर, हो गई है पीर पर्वतसी, सूर्य का स्वागत, ये सभी हैं। सभी रचनाएं दुष्यंत कुमार जी की ही हैं। अपाहिज व्यथा भी है, आज सड़कों पर भी इन्हीं की कृति है, हो गई है पीर पर्वतसी ये भी दुष्यंत कुमार की कृति है, और सूर्य का स्वागत ये इनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। ये सभी इन्हीं की कृतियां हैं। और दुष्यंत कुमार एक प्रसिद्ध गजलकार हैं। इनका वास्तविक नाम दुष्यंत नारायण त्यागी है। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1975 को हुई थी। हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी रचनाएं दुष्यंत कुमार जी की हैं, प्रसिद्ध गजलकार हैं। अगला प्रश्न है जलते हुए वन का बसंत काव्य संग्रह है। जलते वन का बसंत काव्य संग्रह किसका है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर सहाय, आज्ञे। जलते हुए वन का बसंत ये जो गजल संग्रह है ये दुष्यंत कुमार जी का है। उत्तर है क्या? दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है कल सुनना मुझे काव्य संग्रह किसका है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, धूमिल। कल सुनना मुझे ये सुदामा पांडे धूमिल का काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न है धूमिल का जन्म वर्ष है किस सन में उनका जन्म हुआ था? धूमिल का 1936
1933, 1940, 1935। धूमिल जी का जन्म है वो 1936 में हुआ था। प्रश्न है, उत्तर है इसका क्या, 1936। सुदामा पांडे धूमिल इनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, पटकथा कविता है दुष्यंत कुमार, धूमिल, नागार्जुन, अज्ञे। पटकथा कविता धूमिल जी की है, उत्तर है धूमिल। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? हम पहले बता चुके हैं, आप अनुमान लगाइए कौन सा विकल्प सही होगा। 1933, 1940, 1936, 1945। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 को हुआ था, उत्तर है क्या, 1933। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने पत्रहीन नग्न गाछ किस भाषा में लिखा? अवधी, मैथिली, ब्रज, मराठी। नागार्जुन ने पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली भाषा में लिखा था, उत्तर है क्या, मैथिली भाषा। मैं आपको बताना चाहूंगी, नागार्जुन जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, इन्हें ढक्कन मिसिर और बाबा उपनाम से भी जाना जाता है, और ये मैथिली में यात्री उपनाम से कविता करते थे। सन 1938 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तभी से इनका नाम नागार्जुन हुआ। 1938 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके बाद इनका नाम नागार्जुन पड़ा। अगला प्रश्न है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां काव्य संग्रह है, कुंवर बेचैन, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर शाह, रामदरस मिश्र। कुछ पते कुछ चिट्ठियां काव्य संग्रह रघुवीर शाह जी का है, उत्तर है गया रघुवीर शाह। रघुवीर शाह जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को हुई थी। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। और कुछ पते कुछ चिट्ठियां जो इनका काव्य संग्रह है, ये इन्होंने 1989 में लिखा था, और इनका एक काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इन्होंने आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक के पद पर कार्य किया। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी काव्य रचना है, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचना है, और इस पर इन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बुनी हुई रस्सी पर भवानी प्रसाद मिश्र एक फिल्मी गीतकार थे, गांधीवादी विचारक थे, और इन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया। अगला प्रश्न है, नेही उपनाम से ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना करने वाले कवि हैं? श्रीधर पाठक, राय, कृष्णदास, रामचरितोपाध्याय, जनार्दन प्रसाद। नेही उपनाम से ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना करने वाले कवि हैं राय कृष्णदास। उत्तर है इसका खैर राय कृष्णदास, जिन्होंने नेही उपनाम से ब्रज में भी और खड़ी बोली में भी काव्य रचना की। अगला प्रश्न है, 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उत्तर हम बता चुके हैं, किस पर मिला? गीत फरोज पर, चकित तहदुक, त्रिकाल संध्या, बुनी हुई रस्सी। ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं, और बुनी हुई रस्सी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1972 में। अगला प्रश्न है, हिंदी रुबाई नामक नवी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं बच्चन सिंह, उदय भानुहंस, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा। हिंदी रुबाई नामक नई काव्य धारा के प्रवर्तक हैं उदय भानुहंस। उत्तर है इसका उदय भानुहंस। अगला प्रश्न है, अपूर्वा काव्य संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे। अपूर्वा काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का है, उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ? 1915, 1916, 1920, 1908। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1916 में हुआ था, 1916 उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1974 में शिव मंगल सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जीवन के गान, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, हिलोल। ये सभी रचनाएं शिव मंगल सिंह सुमन जी की हैं, और मिट्टी की बारात पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिट्टी की बारात, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1974 में, और इसी रचना पर 1993 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार भी मिला, मिट्टी की बारात पर ही।
अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जलसाघर, भटका मेघ, माया दर्पण, मगध। जो मगध है इनकी कृति, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उत्तर है इसका घ मगध, जो इन्होंने 1983 में लिखी थी और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1987 में। 83 में लिखी थी, 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस पे। और मैं आपको बताना चाहूंगी इनका प्रकाशन वर्ष, जलसाघर जो काव्य रचना ये इन्होंने लिखी थी 1973 में। भटका मेघ ये उन्होंने लिखी है 1957 में। माया दर्पण ये इन्होंने लिखी है 1967 में। और मगध 1983 में लिखी थी, 87 में इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा को मगध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? आप इसको बता सकते हैं कब मिला? 1987 में। उत्तर है क्या? 1987, हम बता चुके हैं पहले। अगला प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी की करीबी कवि थे श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, सुदर्शन। इंदिरा गांधी जी के करीबी कवि थे श्रीकांत वर्मा। उत्तर है क्या इसका? श्रीकांत वर्मा। ये श्रीकांत वर्मा इंदिरा गांधी जी के करीबी रहे थे। इन्होंने कांग्रेस को गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये कांग्रेस के महासचिव भी रहे थे। और इनका जन्म 18 सितंबर 1931 को हुआ था। इनकी मृत्यु 26 मई 1986 में हुई थी। कैंसर से हुई थी इनकी मृत्यु, और न्यूयॉर्क में हुई थी। कैंसर से न्यूयॉर्क में 1986 में, 26 मई 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 18 सितंबर 1931 में इनका जन्म हुआ। कांग्रेस के महासचिव रहे, इंदिरा गांधी जी के करीबी थे और कांग्रेस को गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये हम बता चुके हैं, इसलिए इनके विकल्प नहीं पढ़ रही हूँ। 1931 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा की काव्य कृतियों को सुमेलित करें। रचनाएं हैं, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। देखते हैं कौन सी रचनाएं हैं। जलसाघर है, गरुड़ किसने देखा, दिनारंभ, माया दर्पण, मगध। जलसाघर का प्रकाशन वर्ष बता चुके हैं, माया दर्पण का भी बता चुके हैं, मगध का बता चुके हैं। इसका आप अनुमान लगाइए कौन सा है। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। जलसाघर ये इन्होंने लिखा है 1973 में। गरुड़ किसने देखा ये लिखा है इन्होंने 1986 में। दिनारंभ ये लिखा है, दिनारंभ 1967 में लिखा है। और माया दर्पण ये भी इन्होंने 1967 में लिखा है। मगध 1983 में लिखा है। इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा होगा? देखिए विकल्प होगा हमारा ए, 4, 2, 1, 3, 5। जलसाघर 1973, गरुड़ किसने देखा 1986, दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967 और मगध 1983। विकल्प हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न है, जो कुछ भी देखती हूँ काव्य संग्रह किसका है? कांता, कुमार विमल, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर। जो कुछ भी देखती हूँ काव्य संग्रह है कांता का। उत्तर है क्या? कांता। अगला प्रश्न है, निरुपमा दत्त में बहुत उदास हूँ काव्य संग्रह है श्री राम शर्मा, कुमार विमल, विनोद कुमार शुक्ल, रविंद्र भरमर। निरुपमा दत्त में बहुत उदास हूँ, ये जो काव्य संग्रह है कुमार विमल का है। उत्तर है। अगला प्रश्न है, ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य शैली को प्रलाप शैली किसने कहा? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो ठाकुर जगमोहन सिंह है इनकी काव्य शैली को प्रलाप शैली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उत्तर है गया इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद कौन सा है? हरिगीतिका, रोला, दोहा, कुंडलिया। सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रिय छंद है रोला। उत्तर है रोला। अगला प्रश्न है, प्रसाद की भाषा को फील पावी किसने कहा? नलिन विलोचन शर्मा, नगेंद्र, दिनकर, नंद दुलारे, वाजपेयी। प्रसाद की भाषा को फील पावी नलिन विलोचन शर्मा ने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, काठ की घंटिया। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है काठ की घंटिया है। उत्तर है घ इसका काठ की
घंटिया, ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के कवि हैं और इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था। इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1983 को हुई थी। आकाशवाणी में सहायक निर्माता के रूप में इन्होंने कार्य किया था और प्राग पत्र के संपादक थे ये। और एक बात और बताना चाहूंगी, खूंटियों पर टंगे लोग इनका एक काव्य संग्रह है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, खूंटियों पर टंगे लोग पर। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म वर्ष है 1927, 1933, 1913, 1936। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था। उत्तर है क्या? 1927। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाओं को सुमेलित करे। कुछ रचनाएं दे रखी हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल, कुआनो नदी। जंगल का दर्द ये कवि ने लिखी है 1976 में। गर्म हवाएं ये लिखी है 1963 में। काठ की घंटियां 1959 में लिखी है। बांस का पुल ये 1963 में लिखी है। कुआनो नदी ये 1973 में लिखी है। इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा होगा? देखिए, हमारा विकल्प होगा सी। उत्तर हुआ इसका सी। 2, 3, 1, 5, 4। जंगल का दर्द 1976, गर्म हवाएं 1966, काठ की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963 और कुआनो नदी 1973। 2, 3, 1, 5, 4। अगला प्रश्न है, रूपाब पत्र का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, प्रगतिशील। रूपाब पत्र का संबंध प्रगतिशील काव्य धारा से। उत्तर है गया प्रगतिशील। रूपाब पत्र 1938 में सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा था और ये मासिक समाचार पत्र था। रूपाब पत्र के संपादक सुमित्रा नंदन पंत थे। 1938 में इन्होंने इसका प्रारंभ किया था और ये मासिक था। अगला प्रश्न है, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना कब हुई? 1942, 1943, 1944, 1945। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना 1943 में हुई थी। उत्तर है ख 1943। अगला प्रश्न है, परपदवाद का प्रकाशन वर्ष है 1956, 1957, 1960, 1958। परपदवाद का प्रकाशन वर्ष है 1956। उत्तर है क। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की मातृभाषा कौन सी थी? अवधी, मैथिली, मराठी और ब्रज। गजानन माधव मुक्तिबोध की मातृभाषा मराठी थी। उत्तर है गया मराठी। अगला प्रश्न है, बावरा हयेरी किसका प्रतीक है? बावरा हयेरी आज्ञे जी की कृति है जो इन्होंने 1954 में लिखी थी और बावरा हयेरी सूर्य का प्रतीक है। उत्तर है क्या? सूर्य। आगे की कृति है 1954 में लिखी गई है और ये सूर्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, चौथा शतक प्रकाशित हुआ 1943, 1951, 1969, 1979। चौथा शतक 1979 में प्रकाशित हुआ था। पहला 1943 में हुआ था, दूसरा 1951 में हुआ था और तीसरा शतक 1959 में हुआ था। चौथा 1979 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बेचैन संवेदना के कवि किसे कहते हैं या किसे कहा गया है? मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन। बेचैन संवेदना के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की कविता आगे के किस काव्य संग्रह में है? सदानीरा, इत्तेलम, हरिघासपन छरमर, बावरा हयेरी। कलगी बाजरे की ये कविता आगे के हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह आज्ञे जी ने 1949 में लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य धारा के सुमित्रानंदन पंत किसे कहा गया है? धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी। प्रगतिवादी काव्य धारा के सुमित्रानंदन पंत केदारनाथ अग्रवाल जी को कहा गया है। उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी काव्य धारा के सुमित्रानंदन पंत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है कृति है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, आज्ञे भवानी प्रसाद मिश्र। जमीन पक रही है ये कृति केदारनाथ सिंह की है। उत्तर है क्या? केदारनाथ सिंह।
केदारनाथ सिंह की जो कृति जमीन पक रही है ये 1980 में लिखी गई थी। केदारनाथ सिंह तीसरे शतक के कवि हैं और इनका जन्म 7 जुलाई 1934 को हुआ था। अगला प्रश्न है, आगे हम बता चुके इसका उत्तर। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? 1911, 1934, 1936, 1938। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में हुआ था। उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, नदी के दीप कविता है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, रांगे राघव। नदी के दीप कविता अज्ञे जी की है। उत्तर है ग, अज्ञे। अगला प्रश्न है, नदी के दीप कविता में वाद्य यंत्र वर्णित है सितार, तबला, वीणा, इकतारा। नदी के दीप कविता अज्ञे जी की है और इस कविता में वीणा वाद्य यंत्र वर्णित है। वीणा वाद्य यंत्र का वर्णन इसमें किया गया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से देखा, सुना, पढ़ा होगा। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से संबंधित जो वीडियो हम पहले कर चुके हैं, जो प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इस लिंक पे क्लिक करके उन प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।